बच्चों हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं और डिटरमिनेंट पे आइए आज पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो एरिया इसका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे डिटरमिनेंट ले लेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। इस डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। वैसे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को तो यही रिलेशन हमारा बन जाता है। तो अब हम लोग ये रिलेशन ना लिख के ऊपर वाला रिलेशन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। यहाँ पे देखिए अब एक बात और समझिए, ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं तब क्या होगा, समरेख हैं। तो समरेख के लिए क्या कंडीशन होती है, तो यहाँ पे ले लेते हैं नंबर 2, पॉइंट्स आर कॉलिनियर। देन क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 0, क्योंकि जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा और ऐसी कंडीशन में जो एरिया बाउंडेड होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब अगर हम यहाँ पे 1/2 लिखते भी हैं तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग कंडीशन लिख देते हैं, ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी गई इसको लिख देते हैं। एक और बात हमें यहाँ समझनी है कि अगर हमारे पास ये जो हमने पॉइंट लिए हैं इसमें एक पॉइंट हमारे पास है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 और इन दो पॉइंट से पास करने वाले किसी लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं xy और xy लेने पर ये जो कोलिनियर की कंडीशन है यही कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो जो एक पॉइंट हमारा जो पहला पॉइंट है वो x1 y1 की जगह पे xy हो जाएगा और बाकी सारे एज इट इज़ बने रहेंगे। तो यहाँ पे ले देंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण हिंदी में बोलते हैं इसको। तो xy1 यहाँ पे हो जाएगा x1 y1 1 और x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन रिलेशन हैं जो हमें याद रखने हैं और इन्हीं रिलेशन पे बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए हमारे पास ये तीन प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का हल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,7 1,1 और 10,8 हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन हियर। तो ये जो तीनों वर्टिसेस हैं, पहले वर्टिसेस नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहला वर्टिसेस है 2,7, दूसरा है 1,1 और तीसरा है 10,8। तो पहले को लिखेंगे x1 y1, दूसरे को लिख देंगे x2 y2 और तीसरे को लिख देंगे x3 एंड y3। अब ये तीनों लिख लिए तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। फार्मूला हम लोगों को मालूम है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। तो देखिए इसको रखना कैसे, रिप्लेस कैसे करना है 1/2। अब ये x1 y1 लिखा है तो ये पहला पॉइंट है, तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 और 7, यहाँ भी लिखा है तो ये हो जाएगा 2 7 और थर्ड 1 रखेंगे। दूसरा है 1 1 तो ये 1 1 1 और तीसरा है 10 8, ये हमने लिख लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए या तो हम इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें, उससे काम कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है कि डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें। तो थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं ताकि कुछ टर्म्स जीरो बन जाए। तो देखिए ये 1 1 1 आ रहे हैं, इनमें से कुछ जीरो बना सकते हैं। तो क्या कर देंगे
R1 चेंजेस टू कर देंगे R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो यहाँ पे ले देंगे 1/2, ये हमारा R1 है और इसमें से हमें R2 को माइनस करना है। तो 2 - 1 1, 7 - 1 6 और 1 - 1 0। इसी तरीके से R2 में से R3 माइनस करना है तो 1 - 10 - 9, 1 - 8 - 7 और 1 - 1 0 हो जाएगा। और थर्ड जो कॉलम है उसको हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। एरिया कैलकुलेट करते समय हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम एरिया फाइंड करते हैं किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी फिगर का, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव एरिया नहीं होता है। तो कभी भी कैलकुलेशन में अगर रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव आ जाता है तो फाइनली हमें लिखना पड़ता है कि ये हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और उसको फिर हम नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका एक्सपेंशन कर देना। तो हम लोग थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो थर्ड कॉलम हमारा यहाँ पे है, तो ये 1/2 तो एज इट इज रखेंगे। तो पहला टर्म 0 है तो 0 को एक्सपेंड करते हैं तो 0 ही रहता है, फिर दूसरा भी 0 है तो इसको भी 0 रखते हैं, और तीसरा टर्म हमारे पास 1 है तो 1 को केवल लिखेंगे, इन दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साइन आप देख लीजिए प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी आएगा माइनस प्लस माइनस, और ये तो प्लस माइनस प्लस आएगा, तो प्लस माइनस प्लस यानी ये 1 माइनस का आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब ये 1 लिखते हैं तो 1 की रो छूट जाती है और 1 का कॉलम छूट जाता है। तो हमारे पास एलिमेंट बचेगा 1 6 और -9 -7, और इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। इन्हें मल्टीप्लाई करिए, -7 माइनस लगाएंगे तो 9 6 जा 54, तो माइनस का 54 आएगा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस 54 हो जाएगा। अब हमें 7 इसमें से माइनस कर देना है, तो -1/2 इंटू 54 में से 7 माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा, और 47 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो ये आ जाएगा -47 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आप चाहें तो पॉइंट में भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, -2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 0.5। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव तो होता नहीं है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, या लिख सकते हैं एरिया नेवर नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं है तो हम यहाँ पर इसका नेगेटिव का साइन हटा देंगे, तो आ जाएगा 23.5 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई लिख सकते हैं इसको, वर्ग इकाई हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग इकाई। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास ये एरिया निकला है इस ट्रायंगल का। पहला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। आइए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात करना। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर नंबर 2 लिख रहे हैं। इसमें देखिए 3 पॉइंट दिए हैं, 2, -6 है, दूसरा है 5, 4 और तीसरा है k, 4। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। वी आर जस्ट गिवन हियर दीज थिंग्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 एंड x3 y1 y2 एंड y3 1 1 एंड 1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वी आर गिवन हियर 35, सो वी शुड रिप्लेस दिस फर्स्ट। अब यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अब देखिए ये जो लिखे हैं कोऑर्डिनेट्स, इनको डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। 2 - 6 है तो x1 y1, तो यहाँ पे जाएगा 2 - 6 1। दूसरा है 5 4, तो यहाँ जाएगा 5 4 1, और तीसरा है k, 4, तो यहाँ जाएगा k 4 एंड 1। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पर भी अगर हम लोग चाहें तो वही टेक्निक लगा सकते हैं कि इनको माइनस कर दें, और नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 35 इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट हमारे पास 2 है, तो यहाँ ले देते हैं 2,
और जब 2 लिखेंगे तो इसकी ये रो छूट जाएगी और ये कॉलम छूट जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे 4 4 1 1। उसके बाद में आ जाएगा माइनस लिखा जाता है, तो माइनस यहाँ पर भी है, तो ये माइनस माइनस बाद में मिलके प्लस हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा k 5 k और यहाँ जाएगा 1 1। और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है 1, तो इसको लिखेंगे तो थर्ड कॉलम हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, तो थर्ड कॉलम हमारा ये ड्रॉप हो जाएगा। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ड्रॉप होगा तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे 5k और यहाँ पे आ जाएगा 4 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। ये 2 आप चाहें तो डिवीज़न में है, इधर लाएँ तो मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है। तो 35 × 2 इज़ इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस ये 4 1 जा 4, ये माइनस माइनस मिल के प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ 5 से k को 1 को मल्टीप्लाई करें 5 1 जा 5 माइनस k को 1 से करेंगे तो k और प्लस 1 इंटू ये 5 4 जा 20 माइनस k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4k। तो यहाँ 35 2 जा हो जाएगा 70, यहाँ पर ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 6 5 जा 30 और 6 को माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6k। 1 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 20 और 1 से माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4k आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये 70 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 30 और 20 दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 50 और माइनस का 6k माइनस का 4k ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस 10k। इस माइनस 10k को हम लोग लेफ़्ट में ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये प्लस 10k हो जाएगा इज़ इक्वल टू 50 और ये प्लस का 70 हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 70 हो जाएगा। तो 10k इज़ इक्वल टू माइनस 20 एंड k इज़ इक्वल टू माइनस 20 और ये 10 डिवीज़न में चला जाएगा तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20, तो k की वैल्यू आ गई है -2। तो ये जो ट्रेंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये ट्रेंगल का एरिया 35 तब होगा जब k की वैल्यू कितनी हो जाए, -2 हो जाए। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड कर ली है। थर्ड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु a, b प्लस सी, b c प्लस a और a, c, a प्लस b समरेख हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं। तो कॉलिनियर के लिए हम लोगों को क्या करना, सबसे पहले तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट नोट कर लेने, a, b प्लस c and the second point is b, c plus a and the third point is c, a plus b। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे, इनसे बाउंडेड ट्रेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और अगर एरिया 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल जो भी बाउंडेड ट्रेंगल होगा उसका एरिया निकालेंगे। तो फार्मूला सबसे पहले लेते हैं x1 x2 एंड x3, y1 y2 एंड y3 और ये थर्ड कॉलम होता है 1 1 1। यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास है a, b प्लस c और दूसरा है b, c प्लस a और थर्ड कोऑर्डिनेट है c, a प्लस b। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हम लोग C1 को चेंज कर लेते हैं। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2। अब ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C2 है। इन दोनों को ऐड करके हमें C1 की जगह पे लिख देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा a प्लस b प्लस c। यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो b यहाँ पे है, c और a यहाँ पे है, तो ऐड करेंगे तो वही बन जाएगा a प्लस b प्लस c। इसमें देखिए c यहाँ पर है और a और b यहाँ सेकंड कॉलम में है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c। सेकंड कॉलम को हम लोग एज इट इज़ रखेंगे और थर्ड कॉलम को भी हम लोग एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो फर्स्ट कॉलम में देखिए a प्लस b प्लस c तीनों जगह आ रहा है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c। तो जब a प्लस b प्लस c कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो प्रॉपर्टी यहाँ क्या है, ये C1 और ये C3 ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यानी दोनों सर्वसम हैं।
और दोनों के आइडेंटिकल होने पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। जब कभी भी किसी डिटरमिनेंट में दो रोज़ या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं, तो ऐसी डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे इनटू 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि दो कॉलम आइडेंटिकल हैं। अब 0 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने कैलकुलेट किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना आ गया 0। तो जब कभी भी ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, इसका मतलब होता है कि जो पॉइंट हमें गिवन है वो कैसे हैं, कोलिनियर है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हिंदी में लिखेंगे तो दिए गए बिंदु समरेख हैं, इस तरीके से लिख देंगे और इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। सारणिक का प्रयोग करके उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1,2 और 3,6 से होकर जाती है। तो हमें क्या निकालना है, वी आर जस्ट गिवन 2 पॉइंट्स हियर एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 गिवन पॉइंट्स। तो ये 2 गिवन पॉइंट हैं, इन गिवन पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो कौन कौन से पॉइंट गिवन है, पहले तो हम यही लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है 1,2 एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ 3,6। तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा का समीकरण जब निकालना होगा तो इसके लिए फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, x1 x1 y1 1 एंड x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा x1 y1 एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ x2 y2। तो यहाँ पर पहले पॉइंट को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर दूसरे पॉइंट को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग x y1, यहाँ पे हो जाएगा 1,2 और सेकेंड में हो जाएगा 3,6, यहाँ पे 1 1 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारी थर्ड रो है इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो थर्ड रो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ले देंगे R3 - 3R2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस मल्टीप्लाई करने के बाद में R3 में से उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x y एंड 1 और 1 2 1। देखिए हमने केवल R3 में चेंज किया है तो हम R3 में ही चेंज करें। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें 3 हो जाएगा, तो 3 - 3 0, 3 2 जा 6 और 6 - 6 हो जाएगा 0, ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड रो जो हमारी है इसके अलॉन्ग हम लोग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहला एलिमेंट 0 है तो ये 0 ही रहेगा, दूसरा एलिमेंट है तो ये भी 0 रहेगा और थर्ड एलिमेंट हमारे पास है -2। तो यहाँ आता है प्लस माइनस प्लस, 0 में माइनस या प्लस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ आ जाएगा -2। और जो थर्ड एलिमेंट लिखते हैं तो इसकी रो हमें ड्रॉप कर देनी है, इस रो को नहीं लिखना है और इसी से जाने वाला कॉलम इनको ड्रॉप करना है। तो ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचेंगे, यहीं को हमें लिख लेना है यहाँ पर और इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा -2, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 2x और माइनस लगा के इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ना चाहें तो इसको ऐसे ही रखें, ये -2 उधर अपान में ले जाएं तो 0/-2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। और इस तरीके से हमारी इक्वेशन जो आ गई है वो आ गई है 2x - y इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म हो गई। तो हमने उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया है जो इन 2 गिवन पॉइंट से होकर जाती थी। अब इसके लिए पहले जो हम लोग फार्मूला पढ़ते थे वो दूसरा था, लेकिन ये फार्मूला कितना आसान है और कितनी आसानी से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। आइए डिटरमिनेंट के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फ़ा प्लस डेल कॉस बीटा प्लस डेल और कॉस गामा प्लस डेल इज इक्वल टू 0। इसे प्रूव करना है। तो देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है और देखने में तो थोड़ा सा लग रहा है टिपिकल होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। इसको हम लोग जल्दी से प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले LHS नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा
एंड कॉस अल्फ़ा प्लस डेल। दूसरी रो हो जाएगी हमारी साइन बीटा कॉस बीटा एंड कॉस बीटा प्लस डेल एंड द थर्ड रो इज साइन गामा कॉस गामा एंड कॉस गामा प्लस डेल। ये हमारे पास LHS आ गया है। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था पहले ही, तो क्या था, कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। इस रिलेशन का यूज़ करके हम लोग ये कॉस अल्फ़ा प्लस डेल, कॉस बीटा प्लस डेल और कॉस गामा प्लस डेल का एक्सपेंशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। साइन अल्फ़ा साइन बीटा एंड साइन गामा। सेकंड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। और थर्ड में इस पर यूज करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस डेल की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस डेल माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल। इसी तरीके से सेकंड जो एलिमेंट है यहाँ पर कॉस बीटा प्लस डेल, इसका भी हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल। और थर्ड जो है कॉस अल्फ़ा गामा इंटू कॉस डेल माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल। अब देखिए ये हमारे पास आ गया है। तो हम लोगों ने डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में किसी एक रो में या किसी कॉलम में एलिमेंट दो दो एलिमेंट के योगफल के या अंतर के रूप में लिखे हों तो उन दोनों को हम अलग अलग दो डिटरमिनेंट में योगफल या अंतर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो कैसे व्यक्त करते हैं ये देखिए। तो ये जो थर्ड कॉलम हमारा है इसमें हर एक एलिमेंट में दो दो एलिमेंट हैं। देखिए ये दो टर्म हो जाएंगे, एक टर्म ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा, बीच में माइनस लगा है। तो हम लोगों को लिखना है तो हम लोग इसको दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली डिटरमिनेंट जो लिखेंगे उसमें साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा लिख लेंगे। और इसी तरीके से दूसरी डिटरमिनेंट में भी लिख लेंगे साइन अल्फ़ा साइन बीटा एंड साइन गामा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। अब देखिए जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम है वो तो दोनों में सेम रहेगा। थर्ड कॉलम जिसमें हमारे एलिमेंट पेयर्स फॉर्म में दे रखे हैं, तो पेयर्ड फॉर्म वाले में हम क्या करेंगे, ये जो पहली जो सीरीज़ है इसको एक में लिख लेंगे और जो दूसरी सीरीज़ है उसको दूसरे में लिख लेंगे। और जो इनके बीच में साइन है वही साइन हम बीच में लगा देंगे। अगर सब जगह प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, अगर सब जगह माइनस है तो माइनस लगाएंगे। लेकिन अगर कभी कहीं कुछ प्लस हो और कुछ माइनस हो तो आप क्या करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे और यहाँ पे जो साइन होगा वो साइन आप उस टर्म के साथ ले जाएंगे। ध्यान रखें, अगर इसमें कुछ टर्म्स प्लस के हों और कुछ माइनस के हों तो आप सदैव यहाँ पर बीच में प्लस लगाएंगे और जो भी साइन एलिमेंट के साथ है तो एलिमेंट के साथ ही उस साइन को वहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली सीरीज़ है कॉस अल्फ़ा और इंटू कॉस डेल, यहाँ पे है कॉस बीटा इंटू कॉस डेल, यहाँ पे कॉस गामा इंटू कॉस डेल लिख लेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास है साइन अल्फ़ा इंटू साइन डेल, साइन बीटा इंटू साइन डेल और तीसरा है साइन गामा इंटू साइन डेल। अब देखिए आप यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है यहाँ से हम कॉस डेल कॉमन ले सकते हैं। ये कॉस डेल जो है इन तीनों एलिमेंट के साथ है तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं कॉस डेल, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन बीटा, यहाँ पे बचेगा साइन गामा, यहाँ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस गामा। जब साइन डेल यहाँ थर्ड कॉलम से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हमारे पास बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा माइनस दूसरी वाले डिटरमिनेंट में देखिए यहाँ पे साइन डेल हर जगह आ रहा है तो हम साइन डेल को थर्ड कॉलम से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा एंड साइन गामा
इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। यहाँ पे जब साइन डेल कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा, साइन बीटा एंड साइन गामा। अब देखिए आप, ये जो पहली डिटरमिनेंट हमारे पास है, इसका जो सेकंड कॉलम है ये और जो थर्ड कॉलम है ये दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि पहला एलिमेंट कॉस अल्फ़ा दोनों जगह है, दूसरा एलिमेंट कॉस बीटा है और तीसरा एलिमेंट कॉस गामा है, यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं? इक्वल हैं। इसका मतलब है ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। यही चीज़ इसमें देखिए दूसरी वाली डिटरमिनेंट में, यहाँ पहला कॉलम है साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, और थर्ड कॉलम भी वही है साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा। तो यहाँ पर पहली वाली में C2 and C3 are identical, while in the second determinant C1 and C3 are identical। अब जब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे तो इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ हम लोग ले देंगे कॉस डेल इंटू 0 और माइनस यहाँ लिख देंगे साइन डेल इंटू इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। और जब कॉस डेल को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन डेल को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और हम लोगों को यही प्रूव करना था, इस पूरे डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 के प्रूव करना था। तो ये हमारे डिटरमिनेंट 0 के इक्वल प्रूव हो गई। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में तो टिपिकल लग रहा था लेकिन बहुत ही आसान था। केवल एक ये फार्मूला हमको cos a प्लस b का मालूम होना चाहिए, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हमें 2 मालूम होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ये किसी भी डिटरमिनेंट में किसी कॉलम के या रो के एलिमेंट पेयर्ड फॉर्म में हैं तो उनको हम अलग अलग ब्रेक करके 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रोज़ या 2 कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये और है, यहाँ पर इसमें है यदि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो समीकरण को हल कीजिए। अब ये जो यहाँ पर दे रखा है ये समीकरण है एक, और इस समीकरण को हमें हल करना। तो हल करने का मतलब होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ध्यान आपको ये रखना है कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि ये लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट की इक्वल प्रूव करनी है। क्वेश्चन को आप जरूर समझ लीजिए कि उसमें क्या कह रहा है। अगर वो प्रूव करने के लिए कह रहा है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमें लेफ्ट साइड को लेके चले थे और राइट साइड को इक्वल टू 0 ले आए थे, तो प्रूव करना था उसमें। यहाँ पर प्रूव नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ये दोनों है तो इस इक्वल के 0, लेकिन ये एक इक्वेशन है। तो जब कभी इक्वेशन होगा तो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसे हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या, देखिए इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो लीडिंग डायगोनल है इसके अपर पार्ट के और लोअर पार्ट के दोनों एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो हम ऑपरेशन रो में या कॉलम किसी में लगा सकते हैं, दोनों में लग सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं देखने में। तो यहाँ पर एक कॉलम में ऑपरेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। C1 को चेंज कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इनको हमें चेंज करना, ये हमारे पास C1 है, ये C2 है और ये हमारे पास C3 है। अब क्या करना, C1 की जगह पे इन तीनों को ऐड करके लिखना है। तो तीनों को ऐड करें तो x ऐड होगा तो 3x प्लस a हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट में आएगा तो x ऐड होगा तो 3x प्लस a हो जाएगा। और थर्ड में भी x ऐड होगा तो 3x प्लस a हो जाएगा। सेकेंड हमने केवल चेंज फर्स्ट कॉलम में किया है तो सेकेंड कॉलम को एज इट इज़ रखेंगे। सेकेंड कॉलम को हम लोग एज इट इज़ नोट कर लेंगे, इसमें तो कोई चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। और थर्ड कॉलम को भी हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। और यहाँ पर दोनों साइड लेके चलेंगे क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस a पूरे कॉलम में आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ ले लेंगे 3x प्लस a, इसको कॉमन ले लिया हमने फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, यहाँ बचेगा x प्लस a x, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस a और इज इक्वल टू
0। अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो कैसे सॉल्व करना, जब ये 1 1 आ जाते हैं तो हमारे पास टेक्निक वही लग जाती है, R1 को चेंज कर लेंगे R1 माइनस R2 और R2 को चेंज कर लेंगे तो R2 माइनस R3। तो R1 हमारे पास ये है और इसमें से हमें R2 को माइनस करना, तो 1 माइनस 1 यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस a। तो 1 माइनस 1 लिखेंगे 0, x माइनस a इसको करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस a और x माइनस x करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड रो में भी चेंज किया है तो 1 माइनस 1 बिकम्स 0, x प्लस a में से x माइनस करेंगे तो a और यहाँ पे x माइनस a करेंगे तो ये माइनस का a आ जाएगा। और थर्ड जो रो है उसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे, उसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है और कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम 2 ही चेंज एक बार में किए जा सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करना है तो चाहे फर्स्ट रो के लॉन्ग कर दीजिए चाहे फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग कर दीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो हम लोग फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग कर लेते हैं इसको एक्सपेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस a, ये 0 है, एक्सपेंड करेंगे तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा तो 1 को लिखते हैं सीधे, प्लस माइनस प्लस तो प्लस का एलिमेंट आएगा। अब जब ये 1 लिखेंगे तो इसकी रो ये ड्रॉप हो जाएगी और इसका ये कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस a 0 माइनस a इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो ये यहाँ पे डिटरमिनेंट आ रही है इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, तो आप चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ड्रॉप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो अगर 0 आ जाती है तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लें एक लाइन। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस a और माइनस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a स्क्वायर और a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, माइनस a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ हो गया हमारे पास 3x प्लस a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस a इज इक्वल टू 0 अपान a स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन है, राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a जो है हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर ध्यान रखें आप, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो a 0 नहीं है तो a स्क्वायर भी 0 नहीं होगा, a जब 0 नहीं है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 नहीं होगा। तो ये एक नॉन जीरो नंबर है और नॉन जीरो नंबर से जब 0 को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है, क्योंकि 0 से 0 को डिवाइड करते हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 0 को जब हम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा जो रिजल्ट आएगा ये 0 हो जाएगा। तो 3x प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू माइनस a एंड x इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और जो x की वैल्यू मिल जाती है तो हम कहते हैं इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन करे हैं। आप और क्वेश्चन भी करिए और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उनको आप सेंड कीजिए, बताने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।